जलप्रवाहपावितस्थले घरेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गमट्टमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम् दैनदेवेश क्रियतां यादिशो श्रीमहादेव यादिशाय धर शिवलिंगा बहुविधरंगा गाल बजावे गहले। जयलिंग पूजे शिव साहेब मेले तो पूजो क्यों ना खेले। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं जिस शिवलिंग की पूजा हम बचपन से ही करते आए हैं इसका रहस्य क्या है और इस पूजा का आरंभ कैसे हुआ। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका प्रमाण कहाँ है। आप देख रहे हैं शिव महापुराण जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। हिंदी टीकाकार अनुवादक हैं विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी। भाग 1 में विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 पृष्ठ 11 पर नंदीकेश्वर यानी शिव के वाहन ने बताया शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 श्लोक 27-30 इसमें लिखा है, पूर्व काल में जो पहला कल्प जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। उनके मान को दूर करने को उनके बीच में उन निष्कल परमात्मा ने स्तंभ स्वरूप अपना स्वरूप दिखाया। श्लोक 28 में लिखा है, तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजोमय स्तंभ को अपने लिंग आकार का स्वरूप दिखाया। उसी दिन से लोक वह निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ। विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 18 अध्याय 9 श्लोक 40 से 43 भगवान सदाशिव कह रहे हैं कि इससे मैं अज्ञात स्वरूप हूँ, पीछे तुम्हें दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्वक्षणी मैं सगुण रूप हुआ हूँ। श्लोक 40 में लिखा है, मेरे ईश्वर रूप को सकल तत्व जानो, यह निष्कल स्तंभ ब्रह्म का बोधक है। नंबर 41 में लिखा है, लिंग लक्षण होने से यह मेरा लिंग स्वरूप निर्गुण होगा। इस कारण हे पुत्रों, तुम नित्य ही इसकी अर्चना करना। श्लोक नंबर 42 में लिखा है, भगवान सदाशिव कह रहे हैं, यह सदा मेरी आत्मा का रूप है और मेरी निकटता का कारण है। लिंग और लिंगी के अभेद से यह महत्व नित्य पूजनीय है। दोस्तों, इस पे विवेचन करते हैं। यह विवरण श्री शिव महापुराण खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई द्वारा प्रकाशित है। इसमें सदा शब्द लिखा है। इसमें स्पष्ट है कि काल ब्रह्म ने जानबूझकर शास्त्र विरुद्ध साधना बताई है, क्योंकि यह नहीं चाहता कि कोई शास्त्रों में वर्णित साधना करे। इसलिए अपने लिंग यानी गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया। पहले तो तेजोमय स्तंभ ब्रह्मा तथा विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया, फिर शिव रूप में प्रकट होकर अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर दिया और उस तेजोमय स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग यानी गुप्तांग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की तथा स्त्री के गुप्तांग यानी लिंगी की पत्थर की मूर्ति प्रकट की। उस पत्थर के लिंग को लिंगी यानी स्त्री की योनि में प्रवेश करके ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि यह लिंग तथा लिंगी अभेद रूप है, यानी इन दोनों को ऐसे ही रखकर नित्य पूजा करना। इसके पश्चात यह बेशरम पूजा देखा देखी चल रही है। जलप्रवाहपावितस्थले घरेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम्। आप मंदिर में शिवलिंग को देखना, उसके चारों ओर स्त्री इंद्री का चित्र है जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट दिखाई देता है।
यह पूजा काल ब्रह्म ने प्रचलित करके मानव समाज को दिशाहीन कर दिया, वेदों तथा गीता के विपरीत साधना बता दी। आप जी ने ऊपर शिव पुराण भाग 1 में विद्वेश्वर संहिता के पृष्ठ 11 पर अध्याय 5 श्लोक 27 से 30 में पढ़ा कि शिव ने जो तेजोमय स्तंभ खड़ा किया था, फिर उस स्तंभ को गुप्त करके पत्थर को अपने लिंग यानी गुप्तांग का आकार दे दिया और बोला कि इसकी पूजा किया करो। शिवलिंग की पूजा बताने वाले काल ब्रह्म यानी सदाशिव की है, जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। तो दोस्तों, इस चीज को हमें प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर सीख लेनी चाहिए। वक्त है अभी भी संभल जाओ, नहीं तो मानव जीवन का अवसर हाथ से जाने के पश्चात रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा। गीता व वेदों का ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म का बताया हुआ है, इसलिए यह प्रमाणित व लाभदायक है। आप देखें यह शिवलिंग का चित्र, स्त्री के गुप्तांग का चित्र जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट है। शिव का लिंग गुप्तांग का चित्र जो आप ये देख रहे हैं, एक खड़ा पत्थर देख रहे हैं, यह शिवलिंग का चित्र है। इस शिवलिंग की पूजा अंध श्रद्धावान करते हैं, जो शर्म की बात तो है ही, परंतु धर्म के विरुद्ध भी है, क्योंकि यह गीता व वेद शास्त्रों में नहीं लिखी है। इसका खंडन सूक्ष्म वेद में इस प्रकार कबीर साहब जी करते हैं कि धर शिवलिंगा बहुविध रंगा, गाल बजावे कहले, जयलिंग पूजे शिव साहेब मिले, तो पूजो क्यों ना खैले। इसका सरलात करके संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि तत्वहीन मूर्ति पूजक अपनी साधना को श्रेष्ठ बताने के लिए गहले यानी ढीठ व्यक्ति गाल बजाते हैं, यानी व्यर्थ की बातें बड़बड़ करते हैं, जिनका कोई शास्त्र आधार नहीं होता। वे जनता को भ्रमित करने के लिए विविध प्रकार के रंग बिरंगे पत्थर के शिवलिंग रखकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कबीर जी ने कहा है कि मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यदि शिव जी के लिंग को पूजने से शिव जी भगवान का लाभ लेना चाहते हो तो आप धोखे में हैं। इससे स्पष्ट है कि आप अंध श्रद्धामनों को यही नहीं पता कि यह पत्थर का बना शिवलिंग व जिसमें यह प्रविष्ट दिखाया है यह क्या है। यदि आपको पता होता तो इसको एक आंख भी नहीं देखते। पूजा तो बहुत दूर की कौड़ी है। दोस्तों, प्रमाण आपके सामने है, आपने देख लिया कैसे शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई। दोस्तों, ये रहस्यमय जानकारी हमें संत रामपाल जी महाराज के कर कमलों द्वारा लिखित पुस्तक अंध श्रद्धा भक्ति खतराए जान से मिली है। हम संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्रगुजार करते हैं, जिन्होंने हमें यह जानकारी हमारे पवित्र शिव पुराण से प्रमाणित करके बताई है। और आप भी अपनी साधना के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं कि कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी साधना नहीं करनी चाहिए, कौन सी साधना श्रेष्ठ है और शास्त्र अनुकूल है, तो आप सबसे भी गुजारिश है कि आप भी इस पुस्तक को पढ़िए और जानिए। और आप यह पुस्तक संत रामपाल जी की वेबसाइट www.jagatgururampalji.org से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दर्शकों, हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमने तो सिर्फ शास्त्रों की सच्चाई को उजागर करने की एक छोटी सी कोशिश की है। दोस्तों, हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और शास्त्रों की सच्चाई को उजागर करती हुई वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना